आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में भक्तिपूर्वक कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की संस्थापिका परम तपस्विनी परम विदुषी ब्रह्मलीना माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कैलासाश्रम ऋषिकेश ब्रह्म विद्यापीठ के एकादश पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा में उपस्थित कैलासाश्रम के विद्वत वरिष्ठ आचार्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा संचालक परम विद्वान स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की व्यवस्थापिका और परम विदुषी माता जी की चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभी भक्तों को नारायण स्मरण। विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में चर्चा हो रही। यहाँ पर प्रथम श्लोक जो विष्णु सहस्त्र नाम की शुरुआत होती है 14वां श्लोक का विचार कर रहे थे। इसका एक बार उच्चारण करेंगे मिल करके। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। और विश्व शब्द का यहाँ पर 4 अर्थ कर दिया। प्रथम अर्थ कौन सा किया था बताइए? कारण रूप से किया था ना कार्य रूप से? कारण कारण हाँ, पहला कारण बताया था ना। जगत विश्व से जगत कारणत्वेन विश्वम, जगत का कारण तो विश्व है। और दूसरा अर्थ किया था परस्मात् पुरुषात् न भिन्नम इदं विश्वम। कार्यकरण को अभेद लेकर के अर्थ किया। कार्य और कारण में कोई भेद नहीं होता, मिट्टी ही घट है। उसको लेकर के दूसरा अर्थ किया था कि विश्व ही वह ब्रह्म है। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ किया था विशति इति विश्वम, मतलब विशति मतलब प्रवेश जो करता है। तो ब्रह्म जो है परमात्मा किस में प्रवेश करता है? जगत में प्रवेश कर देता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् बोलते हैं। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? विश्व। तीसरा अर्थ विशति इति विश्व। चौथा अर्थ ये जगत किस में प्रवेश कर जाता है? लय में, प्रलय के साथ परमात्मा में विलीन कर देता है। तो वही चौथा अर्थ है। तो उसका दिया है विशन्ति सर्वाणि भूतानि अस्मिन्, जिसमें सभी भूत लय हो जाते हैं। वो भी ये चौथा अर्थ। और 5वां अर्थ भी दे रहे हैं विश्व का। ओम बोलते विश्व का अर्थ है ओंकार। तो उसी का यहाँ पर विचार हम कल किए थे। उसमें कठोपनिषद का प्रमाण दिया। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्येवाक्षरं परम एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। और फिर सभा संचालक स्वामी जी ने बताया एतद्वै सत्यकाम, ये प्रश्नोपनिषद का है। और तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि, जैसे पत्ता होता है, पत्ते में जो नसें होती है ना उसके पूरे फैले होते हैं,
हर एक अंग में नसें फैली हुई होती है उसके पत्ते की। उसी प्रकार जितनी भी वाणी है, जितना भी वाक है, वाक व्यवहार जितना भी होता है, उस सभी में यह ओंकार ऐसे ही संपूर्ण रूप से फैला हुआ है। ऐसे छंदोग्य उपनिषद यहाँ तक कल हो गया था। अभी आज यहाँ से आरंभ करेंगे। ये मांडुक्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है, ओमिति तदक्षरम मिदम सर्वम। मांडुक्य उपनिषद में मुख्यतः ओंकार की साधना के विषय में बताया। ओंकार की साधना कैसे करनी चाहिए। एक बार मैं माउंट आबू गया था, वहाँ महेशानंद स्वामी जी है, सुना होगा आपने। महेशानंद स्वामी जी के एक शिष्य अभी वहाँ पर रहते हैं, स्वयं प्रकाशानंद गिरी महाराज। ऐसे बहुत काफी विद्वान है और अच्छे साधक हैं। उनसे मैंने पूछा, महाराज जी आप तो महेशानंद स्वामी जी से पढ़े हुए हैं वेदांत, मुझको कोई एक ऐसा ग्रंथ बताइए वेदांत का जिसको पढ़ने से पूरे वेदांत का ज्ञान जो है एकदम सरलता से हो जाएगा और दृढ़ हो जाएगा, वेदांत का यही तत्व है, ये पता चल जाएगा। तो उन्होंने बताया था एक पंचीकरण पुस्तक है। पंचीकरण यह वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ है। उसमें ओंकार का उपासना सब दिया हुआ है। वह मांडुक्य उपनिषद के ऊपर आधारित है। तो ओंकार में कितने अक्षर होते हैं बताइए। ओम, ये शब्द दिए ओम में तीन होते हैं ना, क्या क्या? अ, तो ये जो अक्षर होता है, इससे संपूर्ण स्थूल जगत ले लिया जाता है। जितना भी स्थूल जगत दिख रहा है वह स्थूल जगत इस अक्षर से ले लिया जाता है, और सूक्ष्म जगत को ऊ इस अक्षर से लिया जाता है, और कारण जगत को म से। तो जब ध्यान करते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, वेदांत में जो ध्यान होता है उसमें बताते हैं कि सबसे पहले जो ओम का अ अक्षर है उसका चिंतन करो। अ अक्षर का चिंतन करने से सारा स्थूल जगत वो अ में आ जाएगा। फिर ऊ का चिंतन करो तो सारा सूक्ष्म जगत जो है वह ऊ में आएगा। फिर म का चिंतन करने से कारण जगत म में आ जाएगा। फिर बताते अ को ऊ में लय करना, ऊ को म में लय करना, मतलब स्थूल को सूक्ष्म में लय करो, सूक्ष्म को कारण में, और फिर म को जो पूरा ओम हो गया उसको अहम में लीन करके समाधि करने का उसमें उपाय बताया है। यह वेदांत की ओंकार की साधना, उसी को यहाँ मांडुक्य उपनिषद में भी देते हैं। ओमिति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ओम एक मतलब मांडुक्य उपनिषद के आधार पे ही वह पंचीकरण बनाया गया। पंचीकरण एक तो छोटा सा वाक्य रूप में भी है और श्लोक में भी है। श्लोक कुछ 65 ना कुछ ऐसे श्लोक है उसमें। बड़े महाराज जी ने लिया था उसको एक बार। तो आगे ये मांडुक्य उपनिषद के ऊपर कारिका लिखी गई है, उसका भी यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। देखिए इसका उच्चारण करेंगे। पर प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणवश्च परः स्मृतः, प्रणवश्च परः स्मृतः, अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो, अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो, न परः प्रणवो व्ययः, न परः प्रणयो व्ययः। प्रणवो ह्य परं ब्रह्म, प्रणवश्च परः स्मृतः, अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो, न परः प्रणवो व्ययः। बोलते प्रणव ही अपर ब्रह्म है। अविद्यमान परो यस्मात् इति अपरम, मतलब जिसके पर में और कोई नहीं, वही अंतिम है। ऐसे अपर ब्रह्म वह प्रणव ही है, ओंकार। और प्रणवश्च परः स्मृत, और प्रणव ही पर ब्रह्म भी है, दोनों भी वही है। और अपूर्व अनंतरो अबाह्यो, अपूर्व मतलब उसके पहले भी कुछ नहीं है, अनंतर मतलब उसके बाद में भी कुछ नहीं है, और अबाह्य उसके बाहर भी कुछ नहीं है। अनंतर का अर्थ अंदर भी ले सकते हैं। अंतर मतलब अंदर भी अर्थ होता है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, उसके बाहर भी कुछ नहीं है। और अनपर मतलब उसके बाद में कुछ उत्पन्न होता है, उसका कोई कार्य होता है, ऐसा भी नहीं है।
ऐसे प्रणव जो है वो अव्यय है। अव्यय मतलब अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता। आगे का और एक श्लोक है, इसको भी उच्चारण करेंगे। सर्वस्य प्रणवो यादि, सर्वस्य प्रणवो यादि, मध्यमन्तस्तथैव च, मध्यमन्तस्तथैव च, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा, व्यश्नुते तदनन्तरम्, व्यश्नुते तदनन्तरम्। सर्वस्य प्रणवो यादि, मध्यमन्तस्तथैव च, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा, व्यश्नुते तदनन्तरम्। मतलब सर्वस्य प्रणव आदि, मतलब सभी का आदि प्रणव है, सभी का कारण जो है वह प्रणव ही है, ओंकार। मध्य मंतस तथैव च, और मध्य भी वही प्रणव है और अंत भी वही प्रणव है। एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा, ऐसे जो प्रणव को जान लेता है कि वह प्रणव ही आदि है, वह प्रणव ही मध्य है और वह प्रणव ही अंत है, ऐसे जो जान लेता है वह उस प्रणव में ही विष्णुते, मतलब उसी को ही प्राप्त कर जाता है। आगे और एक श्लोक दे दे, इसको भी उच्चारण करेंगे। प्रणवं ईश्वरं विद्यात्, प्रणवं ईश्वरं विद्यात्, सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वव्यापिनम् ओंकारं, सर्वव्यापिनम् ओंकारं, मत्वा धीरो न शोचति, मत्वा धीरो न शोचति। प्रणवं ईश्वरं विद्यात्, सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वव्यापिनम् ओंकारं, मत्वा धीरो न शोचति। बोलते प्रणवं भी ईश्वरम विद्या, प्रणव भी ईश्वर ऐसे समझना चाहिए। सर्वस्य हृदय स्थितम, सभी के हृदय में स्थित जो ईश्वर है वह प्रणव ही है, ओंकार ही है। और सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वा, सभी सर्वव्यापक ओंकार को ऐसे जान करके धीरो न शोचति, जो धीर पुरुष होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वो लोग शोक नहीं करते। आगे और एक श्लोक है। अमात्रोऽनन्त मात्रश्च, अमात्रोऽनन्त मात्रश्च, द्वैतस्योपशमः शिवः, द्वैतस्योपशमः शिवः, ओंकारो विदितो येन, ओंकारो विदितो येन, स मुनिर्नेतरो जनः, स मुनिर्नेतरो जनः। अमात्रोऽनन्त मात्रश्च, द्वैतस्योपशमः शिवः, ओंकारो विदितो येन, स मुनिर्नेतरो जनः। बोलते अमात्रो, ये ओंकार मात्रा ही है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं, क्योंकि ओंकार से परब्रह्म ले लेंगे तो परब्रह्म में कोई मात्रा नहीं होती, वह अक्षर है, उसमें कोई मात्रा नहीं। और अनंत मात्रा भी होता है, क्योंकि ओंकार ही पूरा जगत भी है, और जगत को जितने भी शब्द से बोलेंगे तो इतने सारे शब्द में कितनी मात्रा हो जाएगी, तो इसलिए अनंत मात्र भी वही ओंकार है, अमात्र भी है और अनंत मात्र भी है। और द्वैतस्य उपशमः, द्वैत शून्य है, मतलब उस ओंकार में कुछ द्वैत नहीं रहता, अद्वैत तत्व ही रहता है। और वह शिव, शिव मतलब कल्याण स्वरूप है। ऐसा ओंकारो विदितो येन, ऐसे ओंकार का ज्ञान जिस को हो जाता है, स मुनि न इतर जन, वही मुनि है। वही मुनि मतलब मननाथ मुनि ही, मननशील है, मतलब उसी ने ही सही सही विचार किया है, उसी को मुनि कहना चाहिए और कोई अन्य मुनि नहीं है। इति मांडुक्य उपनिषद, ऐसे मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के विषय में यह सब दिया है। तो यह विश्व शब्द से भी ओंकार लेने के लिए यहाँ मतलब विश्व का अर्थ संपूर्ण जगत होता है, प्रमाण करते हैं कि देखो ओंकार भी सभी जगत है, ओंकार अपर ब्रह्म है, ओंकार पर ब्रह्म है, ओंकार जो है आदि है, मध्य है, अंत है, ओंकार ईश्वर है जो सभी के हृदय में स्थित है, सर्वव्यापी है। मतलब ओंकार और विश्व दोनों एक ही है, यह बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो विश्व का अर्थ ओंकार यह बता रहे हैं। आगे और एक उपनिषद का प्रमाण है, ओम तद ब्रह्म, ओम तद वायु, ओम तद आत्मा, ओम तद सत्यम, ओम तद सर्वम। ओम ही वह ब्रह्म है, वही वायु है, वही आत्मा है, और ओम ही सत्य है, ओम ही सर्वम, सभी कुछ है इत्यादि श्रुति भी। यह सब श्रुति से
यह प्रमाणित होता है कि ओम ही क्या है, सब कुछ माने विश्व। यहाँ जो विश्व शब्द आया है और विश्व शब्द का अर्थ क्या होगा, ओंकार ही होगा। आगे गीता का भी प्रमाण दे रहे हैं, इसको साथ में उच्चारण करें। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो ओम यह एकाक्षर ब्रह्म का जो उच्चारण करता है, मेरा स्मरण करके, माम अनुस्मरण, मुझको स्मरण करता हुआ जो उच्चारण करता है ओम, यह प्रयाति त्यजन देह, और वो ऐसे उच्चारण करते हुए देह को त्यागता है, स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। आगे और देते हैं यदक्षरम, बोले साथ, यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति अन्यतो विकराः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये तो पहले ही अर्थ बता दिया था, मतलब ये उपनिषद में इसी विषय में आया, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांस सर्वाणि च यत् वदन्ति, कठोपनिषद का। तो यह भी अर्थ सरल है। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति, जिस अक्षर ब्रह्म तत्व को वेद को जानने वाले वेदविद जो होते हैं वह कहते हैं। और विशंति यदि यद्यतयो वीतराग, और जिसमें वीतराग पुरुष और यद्यतय मतलब यत्न करने वाले जिसमें प्रवेश कर जाते हैं। और यदि छंदो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसके प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उस पद को मैं कहूँगा। आगे का भी उच्चारण करूँ। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं ऋषु। तो ये सप्तम अध्याय में रसों में मैं रसो अपसु, जल में मैं रस हूँ, और शशि सूर्य प्रभा, शशि और सूर्य में जो प्रभा है वह मैं हूँ। और सर्व वेदेशु प्रणव, ये सभी वेदों में जो प्रणव अक्षर ओंकार है वह मैं। और खे मतलब आकाश में शब्द मैं हूँ। और ऋषु पौरुषम, नरों में जो पौरुष पुरुषार्थ का है वह मैं हूँ। और एक लास्ट में कर लेंगे, महर्षीणाम भृगुरथं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। भृगु महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूँ। और गिराम कर देना वाणी, गृह निकरने धातु, वाणी में मैं एक अक्षर ओंकार हूँ। यज्ञ नाम जप यज्ञ, यज्ञ में जप यज्ञ हूँ। और स्थावराणाम हिमालय, और स्थावर जितने भी ये हैं उनमें मैं हिमालय। ऐसे यहाँ पर इतने सारे प्रमाण से देते हैं कि यह सर्व ये विश्व शब्द से ओंकार का ही अर्थ लिया जाएगा। और देखिए यह जो विष्णु सहस्त्र नाम है, एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, बोलते हैं गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्प वासा यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना च न कदापि तुल्यम। ऐसे एक श्लोक है। मतलब यदि ग्रहण के काल में दान देने से अधिक महत्व होता है, ग्रहण काल में यदि कोई काशी के ब्राह्मणों को गो सहस्त्र दान दे, 1000 गाय का दान दे, और प्रयाग गंगा युद्ध कल्प वासा, गंगा और प्रयाग के पास में कोई युद्ध कल्प, युद्ध अर्थ एक 10,000 युद्ध आदि सहित है। प्रयाग और गंगा के सहित वास, कल्पवास, एक कल्प तक कोई वास करेगा। और यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ में यदि कोई सुमेरु पर्वत जितना सुवर्ण का दान करे, इतना सभी कर्म का फल जो है गोविंद नामना, गोविंद करके एक नाम ले लेने से वह इतना सब
पुण्य कर्म का फल गोविंद के नाम लेने मात्र से हो जाता है। तो इतना ये गोविंद नाम की महिमा है। ऐसे हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं तो इसका भी बहुत अधिक फल है, लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं होता और फल भी प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए वह श्लोक आता है, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हुई। सब लोग राम 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 का नाम लेते हैं, लेकिन दशरथ कोई नाम नहीं लेता। महाराज जी बताए थे पिछले बार। तो एक बार दशरथ का अर्थ यहाँ हुआ दशरथ नहीं, दशरथ। 10 अपराध को छोड़ करके कोई अगर नाम जप करता है तो उसको सही सही फल प्राप्त होता है। ये नाम जप में 10 अपराध होते हैं। वह श्लोक है, सन्निंदा सती नाम वैभव कथा, ऐसे एक श्लोक है। मतलब 10 अपराध होते हैं नाम लेते समय। सन्निंदा, यदि हम नाम जप कर रहे हैं और सत्पुरुषों की निंदा कर दे रहे हैं तो नाम का कोई फल नहीं मिलेगा। और असति नाम वैभव कथा, और नाम के विषय में जो जो कथा आती है कि इन्होंने ऐसे नाम जप करके इसको ये फल मिल गया, वो फल मिल गया, ये जो कथा आती है उसमें विश्वास नहीं करना, ये भी एक अपराध है। ये नाम वैभव कथा कुछ नहीं, असति नाम वैभव कथा। सन्निंदा असति नाम वैभव कथा, श्री शेषयोर भेदति। श्रीश हो गए विष्णु भगवान और ईशान हो गए शिव जी। शिव जी और विष्णु भगवान में जो भेद बुद्धि करता है, शिव भक्त अलग है, विष्णु अलग है, उनको भी नाम जप का फल नहीं मिलता। ये तीसरा दोष है। आगे है अश्रद्धा श्रुति शास्त्र, श्रुति शास्त्र दैशिक गिराम, श्रुति में जो वाक्य कहे गए हैं उसमें विश्वास नहीं करना, ये भी एक अपराध है। और शास्त्र में पुराण आदि में जो कहा गया है उसमें विश्वास नहीं करना, ये 5वां अपराध है। और दैशिक मतलब गुरु के वाक्य में विश्वास नहीं करना, ये भी एक अपराध है। नाम जप करें और ये सब विश्वास नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, तो भी नाम जप का फल नहीं मिलेगा। दैशिक गिराम और नाम्य अर्थवाद भ्रम, मतलब ये जितना भी नाम के विषय में जो महिमा होती है वो अर्थवाद है। अर्थवाद मतलब केवल स्तुति मात्र है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ऐसे जान करके भी अगर कोई जप करेगा तो भी फल नहीं मिलेगा। ये 6वां दोष है। और अंत में है 8 हो गया। और एक इसमें आता है कि नामास्तीति, ऐसे नाम मतलब कोई ऐसे नामास्तीति विरुद्ध शास्त्र आचरण कर लेता है। मतलब हमारे पास तो नाम का ताकत है, हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, तो कोई भी विरोध करने से चल जाएगा, मतलब विरुद्ध कार्य करने से चल जाएगा, यह भी एक है। और लास्ट में है नामास्तीति विहित त्याग धर्मशास्त्र। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति करना। नाम है हमारे पास, नाम का बड़ा ताकत है, मैं इतना जप किया हूँ, ऐसे बोल करके कुछ भी निषिद्ध कार्य करना, यह भी एक अपराध है। और लास्ट में है विहित त्याग, विहित जो कर्म का त्याग, नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो दूसरा कुछ नहीं करेंगे, दूसरा हमारे धर्म का पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नाम में 10 अपराध होता है, ऐसे 10 अपराध को कोई छोड़ करके नाम जप करेगा तो उसको पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे हम भी करें तो यह विष्णु सहस्त्र नाम का अधिक से अधिक फल प्राप्त हो। ओम दर्शन। महाराज जी विश्व शब्द और ओंकार पर बहुत अच्छा